प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक और बार आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है नीति वचन की किताब अध्याय 3 उसकी 5 और 6 आयत। मैं विश्वास करता हूं ये एक सुपरिचित आयत और आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. एक चीज जो मैंने समझी है अपनी जिंदगी में, कई बार परमेश्वर हमें खुले दरवाजों से अधिक बंद दरवाजों के भीतर परमेश्वर हमें अपनी आशीषों को प्रदान करता है, या दूसरे शब्दों में वो हमें सिखाता है। जितना मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर जब हमारे जिंदगी में दरवाजे नहीं खोलता, हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है परमेश्वर कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। जिस विषय के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे। जिस व्यक्ति के लिए मैं जिंदगी में परमेश्वर आपको दिल से पुकार रहा हूं, उस व्यक्ति को मैं अपनी जिंदगी के भीतर देख नहीं पा रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कई बार हमें बंद दरवाजों के भीतर अधिक सिखाना चाहते हैं। कई बार परमेश्वर हमें उन अंधकार में पग से जब लेकर जाता है, जिंदगी से जब लेकर जाता है, वह आपके मेरे जीवन का सर्वत्र ऊंचा एक गुरु हो जाता है। क्योंकि हम अंधकार में कई बार उन चीजों को सीखते हैं जिन बातों को हम रोशनी में सीख नहीं पाते। जीवन के दर्द और तकलीफ में जिन बातों को कई बार हम समझ पाते हैं, उन बातों को प्रकाश में हम समझ नहीं पाते। किसी ने इस तरीके से कहा, जब मैं बहुत खुश हूं तो मैं म्यूजिक पर ध्यान देता हूं, और जब मैं दुखी हूं तो गीत जो मैं सुनता हूं, उस गीत के बोल के ऊपर मैं अपने कान को लगाता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर ने जिन लोगों को आपने चाहा आपकी जिंदगी में, इसलिए प्रभु ने नहीं रहने दिया क्योंकि अगर वो लोग आपकी जिंदगी में होते, आपका जीवन कई बार सीमित हो जाता। परमेश्वर आपको असीमित आशीष देना चाहता है। आपने एक छोटे से घर के लिए मांगा होगा और अब तक आपको नहीं मिल पाया। अब निराश मत होइए। क्या पता परमेश्वर की योजना में यह है कि वह आपको एक बड़ा घर दे। आप छोटी बात के लिए परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, और आपको लगता है इससे परमेश्वर उसको नहीं सुन रहा है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, कंप्लेंट करना बंद करिए, रोना बंद करिए, इस बात के ऊपर विश्वास करिए, आपका परमेश्वर आपकी जिंदगी के भीतर आपके लिए काम कर रहा है। हम हर बार उसके हाथ को देख नहीं पाते, कई बार उसकी करुणा को हम समझ नहीं पाते, कई बार उसके जोरावर हाथ को हम समझ नहीं पाते। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने काम करना बंद कर दिया। आज जब आप अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से होकर जा रहे हैं, आपके मन में लगता होगा जैसे परमेश्वर सो चुका है, प्रभु आपको छोड़ चुका है, प्रभु आपसे दूर जा चुका है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, परमेश्वर तेरी जिंदगी के भीतर अपने काम को करना चाहता है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है सही समय के लिए। और जब सही समय तेरी जिंदगी के भीतर आएगा, वह तेरे लिए अद्भुत काम को करेगा। आज इस सुबह के समय मुझे सुनने वाली कई माताएं हैं जो अपनी बेटियों के लिए लंबे समय से एक अच्छे रिश्ते के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। पता नहीं परमेश्वर इस बात को मेरे दिल के भीतर क्यों डालते हैं। हो सकता है आप लंबे समय से प्रार्थनाएं कर रही हैं, दुआएं कर रही हैं, और आपको लगता है परमेश्वर और कितने दिन और कब तक मुझे प्रार्थना करना होगा। अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं और हाथ से चले जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा। और तब मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपने अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचा है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए बेहतर सोचा है, और वो आपकी जिंदगी के भीतर बेहतर देने जा रहा है। वो आपकी जिंदगी के भीतर सर्वोत्तम देने जा रहा है। आज आप देख नहीं पा रहे, लेकिन विश्वास करिए वो आपके लिए काम कर रहा है। विश्वास करिए आपका परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, और वो आपको कभी निराश और हताश होने नहीं देगा। अपनी समझ से बढ़कर अपने प्रभु पर भरोसा रखिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद आपके वचन के लिए जो हमारे पग को स्थिर करते हैं। हमें अनुग्रह दे प्रभु जी कि हम तेरे अद्भुत हाथ को, चमत्कार को अपनी जिंदगी के भीतर देखने वाले हों, ताकि उस बात के द्वारा हम तेरे नाम को महिमा दे सकें। हमें से हर एक की जिंदगियों को तो छू, अपनी आशीषों से भर, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।